वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डॉकर इग्नोर की फाइल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये डॉकर इग्नोर की फाइल क्या होती है, किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या पर्पस होता है बेसिकली इस फाइल का। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे। आपको याद होगा कि अभी प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में हमने क्या करा था, हमने अपनी एक नोड.जेएस एप्लीकेशन क्रिएट करी थी। देन उसके बाद हमने डॉकर फाइल का यूज करते हुए जब अपनी ये प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाई थी, तो बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे प्रोजेक्ट की एक डॉकर इमेज क्रिएट हो गई थी और वो डॉकर इमेज हमारे पास इस नाम से आ गई थी। हमने इस डॉकर इमेज को रन भी किया था और रन करने के लिए हम कहाँ पे गए थे, अपने कंटेनर में बेसिकली क्या करा था, हमने अपनी इस इमेज को रन किया था, जहां पे हमने देखा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें तो हम कर चुके थे। अब हम बात करेंगे डॉकर इग्नोर की फाइल के बारे में। अब ये डॉकर इग्नोर की फाइल होती क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा डॉट गेट इग्नोर की फाइल के बारे में, कि भाई ये फाइल क्या करती है बेसिकली, कि अगर इस फाइल के अंदर हम किसी फाइल का नाम या किसी डायरेक्टरी का नाम अगर हम लिख देते हैं, तो गिट क्या करता है, उन फाइल्स को या डायरेक्टरीज को बेसिकली इग्नोर कर देता है। उन फाइल्स और डायरेक्टरीज को ट्रैक नहीं करता है, ना ही वो आपकी लोकल रिपोजिटरी में ट्रैक हो रही होती है, और ना ही जब हम गिटहब पर कोड पुश कर रहे होते हैं वहां पर भी वो फाइल्स और डायरेक्टरीज नहीं जा रही होती हैं, ठीक है। जैसे नोड मॉड्यूल्स का आपको पता है कि काफ़ी हैवी फोल्डर होते हैं, हम उनको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करवाते हैं, ना ही गिटहब पर हम उसको पुश करते हैं। सेम ऐसे ही कुछ हमारे पास सिक्योर फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, हम उनको किसी और पर्पज़ के लिए अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हम कभी भी गिटहब वगैरह पे पुश नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं कि गिट बेसिकली उनको इग्नोर कर दे। हम सिंपल क्या करते हैं, डॉट गेट इग्नोर की एक फाइल बनाते हैं और जिन फाइल्स को या डायरेक्टरीज को हमने इग्नोर करवाना होता है गिट से, हम उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, तो गिट क्या कर देता है, उनको इग्नोर कर देता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है डॉकर इग्नोर के साथ भी। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं डॉकर फाइल का यूज करते हुए, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट की डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं या कुछ ऐसी डायरेक्टरीज होती हैं जिनको हम डॉकर इमेज में इंक्लूड करना नहीं चाहते। जिसमें से एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल किसकी है, नोड मॉड्यूल्स की है, कि भाई नोड मॉड्यूल्स काफी हैवी फोल्डर होते हैं और इनकी हमें डॉकर इमेज में नीड नहीं होती है, ठीक है। हमें नोड मॉड्यूल्स की नीड कब होती है, जब हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना होगा, ठीक है। तो रन करने के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ नोड मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं शुरू में ही नोड मॉड्यूल्स का यूज करूंगा डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए, तो होगा क्या कि नोड मॉड्यूल्स वैसे ही इतने हैवी फोल्डर होते हैं, जिसकी वजह से जब हम अपने डॉकर इमेज को क्रिएट कर रहे होंगे और नोड मॉड्यूल्स को भी उसी टाइम हम इंक्लूड करवा देंगे, तो होगा क्या कि हमारी डॉकर इमेज का साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब डॉकर इमेज का साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो कंटेनर्स पे भी काफी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नोड मॉड्यूल्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करवाते हैं डॉकर इमेज में। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल बनानी पड़ती है। वो फाइल किस नाम से होती है, डॉट डॉकर इग्नोर के नाम से होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट डॉकर इग्नोर और उसके बाद हम यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर देंगे। ये बेसिकली हमारे क्या आ चुकी है, डॉट डॉकर इग्नोर की फाइल आ चुकी है। अब यहाँ पर आकर मैं जिस भी डायरेक्टरी का नाम दूंगा या जिस भी फाइल का नाम दूंगा, डॉकर इमेज क्रिएट करते टाइम क्या कर देगा, उन फाइल्स या डायरेक्टरीज को इग्नोर कर देगा। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब भी हम डॉकर की बिल्ड बना रहे होंगे डॉकर फाइल का यूज करते हुए, यानी कि डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे होंगे, तो डॉकर इन सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, लेकिन किसको इग्नोर कर देगा, नोड मॉड्यूल्स को इंक्लूड कर देगा। अब आप एक यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, कि ठीक है यार, अगर हमने नोड मॉड्यूल्स को इंक्लूड कर दिया, हमने डॉकर की जो इमेज बनाई वो हमारी काफी लाइट वेट इमेज बन गई, उसमें नोड मॉड्यूल से नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें थी नहीं, कोई हैवी चीजें थी नहीं, तो काफी लाइट वेट हमारे पास इमेज बन गई। लेकिन प्रोजेक्ट को रन करने के लिए तो हमें नोड मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसी के अंदर तो होते हैं आपके सारे मॉड्यूल, सारी आपकी डिपेंडेंसीज यहीं पर तो मैनेज हो रही होती हैं। तो जब हमें रन करना होगा तब हमें नोड मॉड्यूल्स चाहिए होंगे, तो हमें वापस नोड मॉड्यूल्स कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक कमांड होती है npm i की, यानी कि npm इंस्टॉल की कमांड। और अगर आप यहां पर आओ डॉकर फाइल के अंदर, तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमने इस डॉकर फाइल के अंदर भी क्या करा हुआ है, एक कमांड यहां पे पहले से लिखी थी, रन npm इंस्टॉल की कमांड। अगर हम इस लाइन को यहां से हटा देंगे तो होगा क्या कि जब हमारी डॉकर इमेज क्रिएट होगी तो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स तो नहीं होंगे, लेकिन जब हम अपनी इमेज को रन करने लगेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम ये वाली लाइन
नहीं लिखेंगे यानी कि npm इंस्टॉल की कमांड रन नहीं करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स वापस नहीं आएंगे, और अगर नोड मॉड्यूल्स वापस नहीं आएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूं कि लेट सपोज अगर मैं यहां पर आकर नोड मॉड्यूल्स को उड़ा देता हूं, नोड मॉड्यूल्स अब जा चुके हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर हम यहां पर आते हैं और यहां पर आकर npm i या npm इंस्टॉल की कमांड रन करते हैं तो होगा क्या कि ये जो npm वाले भाई होते हैं ना, ये आते हैं package.json की फाइल में, ये यहां पर आकर आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज रीड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे खुद ही जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, कैसे होता है ये कि npm वाले भाई क्या करते हैं, package.json की फाइल में आते हैं, यहाँ पे आके आपकी डिपेंडेंसीज रीड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपका नोड मॉड्यूल्स दोबारा से क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं हम हमेशा उसके अंदर ये npm इंस्टॉल की कमांड लाजमी चलाते हैं, क्योंकि जब हमारी डॉकर इमेज बनती है उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं होते, लेकिन जब हम अपनी इमेज को कंटेनर पे रन करने लगते हैं तब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोड मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस कमांड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दी। तो जिन डायरेक्टरीज को या जिन फाइल्स को बेसिकली हमें इग्नोर करवाना होता है, हम नहीं चाहते कि डॉकर इमेज क्रिएट होते टाइम वो हमारी डॉकर इमेज में इंक्लूड हो जाए, उन फाइल्स और डायरेक्टरीज के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, अगर किसी फाइल का नाम लिखना है जैसे लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है index.html की फाइल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे index.html लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि जब हमारी डॉकर इमेज क्रिएट होने लगेगी तो index.html की फाइल को और नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी को इग्नोर कर दिया जाएगा, हमारी डॉकर इमेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि यार ठीक है आपने बोला कि अगर लेट सपोज हमें index.html को इग्नोर करना है तो हमने यहाँ पे index.html लिखा, डॉकर इमेज जब क्रिएट हो रही होगी तो वो index.html को इग्नोर कर देगा, नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है वो नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर मुझे सेम एक्सटेंशन की मल्टीपल फाइल्स को इग्नोर करना हो, जैसे कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर बहुत सारी txt फाइल्स बनाई है, ठीक है, जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं बेसिकली मैंने बहुत सारी वो बनाई है, लेट सपोज हमारी बहुत सारी html की फाइल्स हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी जो डॉकर इमेज बन रही है ना उसके अंदर वो HTML की फाइल्स या जो टेक्स्ट या जो .txt की फाइल्स होती हैं वो बेसिकली हमारी डॉकर इमेज के अंदर इंक्लूड ना हो। तो ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर हमें मल्टीपल फाइल्स को इग्नोर करना हो सेम एक्सटेंशन की तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सिंपल क्या करते हो, आप यहाँ पे आके बताओगे कि भाई हम लिखते हैं सबसे पहले स्टैटिक और स्टैटिक के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं डॉट। स्टैटिक का मतलब है कि कोई भी नाम हो, डॉट के बाद हम जिस सेम एक्सटेंशन की फाइल को इग्नोर करना चाहते हैं उस एक्सटेंशन का नाम लिख देते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं टेक्स्ट फाइल्स को इग्नोर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा txt। तो इससे क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 1000 फाइल्स भी अगर बनी हुई होंगी ना .txt के एक्सटेंशन के साथ, तो जब डॉकर इमेज क्रिएट होने लगेगी तो वो उन सारी फाइल्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। स्टैटिक का मतलब ही क्या है कि सारी फाइल्स को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कौन सी सारी फाइल्स को इग्नोर करना है, जिनकी एक्सटेंशन क्या होगी, .txt होगी। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को इग्नोर करना होगा तो आप सिंपल यहाँ पे आके .ts लिख दोगे। अगर आपने HTML की फाइल्स को इग्नोर करना होगा आप यहाँ पे आके .html लिख दोगे। अगर आपने CSS की फाइल्स को इग्नोर करना होगा आप यहाँ पे आके .css लिख दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेम एक्सटेंशन की मल्टीपल फाइल्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डॉकर इग्नोर की फाइल का। इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, यूज करने का पर्पस भी बता दिया, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हुए हम डायरेक्टरीज को, फाइल्स को, सेम एक्सटेंशन की मल्टीपल फाइल्स को किस तरह से इग्नोर करवा सकते हैं। ये सारी चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।